इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आप विश्वास कीजिए, आप 2 दिन नहीं सो पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको संदेह में डाल दिया। मुझे ना उन लोगों पे बड़ा गुस्सा आता है जो मुझे बोलते हैं, एक बात बोलूं, फिर बोलते हैं रहने दो। मुझे बड़ा गुस्सा आता है इन लोगों पर। मतलब क्या तुम गेम्स खेल रहे हो लोगों के साथ? तुम्हें जब बोलना ही नहीं है तो तुमने बोला क्यों? आप है ना, कभी भी इस तरह के मजाक लोगों के साथ मत करना। हर व्यक्ति में स्ट्रेस लेके चलने की ताकत नहीं होती है, ट्रस्ट मी। कुछ लोग है ना, मेंटली बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। उनका खाना पीना नींद सब खत्म हो जाती है जब अगर आप उनसे ऐसे किसी के साथ भी मेंटली न खेलें। कभी भी नहीं। स्ट्रेट बनिए, सॉफ्ट बनिए, लेकिन जो है बात को कंप्लीट करिए। ओके। मैं ये बिलीव करता हूं कि आज का वर्ड आपको एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से फ्री कर देगा। आप जानते हो कैसे? ओके, सब यहां देखिए। कम ऑन, मेंटेन डिसिप्लिन। यहां देखिए सब। आप जानते होंगे, बहुत बार आपने ये बात पढ़ी होगी, सुनी भी होगी। एक बार पतरस और यूहन्ना एक लंगड़े से मिलते हैं जो एक भिखारी भी था। और जब वो उसके सामने खड़े होते हैं ना, तो वो जो भिखारी है ना, वो पतरस और यूहन्ना को कहता है, गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दे। पतरस कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है, सोना और चांदी हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास जो है हम वो तुझे दे देते। यीशु के नाम में चल। अजीब अजीब अच्छी बात है ना ये। पहले की कलीसिया के पास भले सोना चांदी नहीं था, यीशु था। आज की कलीसिया के पास सोना चांदी है, यीशु नहीं। दे हैव अ गोल्ड एंड सिल्वर बट नॉट जीसस। उनके पास बहुत कुछ है, सोने चांदी से बढ़कर है बहुत कुछ। हाँ, आप में से कुछ लोग बहुत रिच हैं, खुदा आपको हमेशा बना के रखे। अगर लॉकडाउन और 5 साल लगा तो घर पे बैठ के खा सकते हैं आप। आई नो यू, बट द क्वेश्चन इज, क्या आपके पास वो है? मैं आपको बताना चाहता हूं, यस, मेरे पास वो है 100%। सारी चीजों के लिए श्योर नहीं हूं, इस चीज के लिए डैम श्योर 200%, 200% कि वो मेरे पास है। अगर वो मेरे साथ नहीं होता ना, तो यिर्मयाह क्या कहता है एक जगह पे? यिर्मयाह कहता है, हम मिटे नहीं हैं, ये उसकी करुणा है, महाकरुणा है। या थैंक यू सिस्टर, ये उसकी महाकरुणा है। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? द बाइबल सेज उन दोनों ने माइक लीक हो रहा है क्या? उन दोनों ने क्या कहा? सोना और चांदी हमारे पास है नहीं। मैं होता तो मैं बोलता एटीएम भी घर पे भूल गया हूं। गूगल पे है तेरे पास? नो है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज उनके पास थी। उन्होंने कहा, यीशु नासरी के, यीशु मसीह के नाम से चल। और वो चला। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप में से बहुत सारे लोग उसी लंगड़े की तरह उछल के सोचते होंगे, वाह क्या चमत्कार किया। लेकिन जानते हो कुछ अमेजिंग हुआ वहां पर, इससे भी ज्यादा, उसके चलने से भी ज्यादा। बताइए क्या? आप जानते हो? नो नो नो। आप जानते हो क्या हुआ? एक गलत विचारधारा टूटी। बचपन से वो सोचता था मेरी पहली जरूरत पैसा है, लेकिन उस दिन उसे पता चला उसकी पहली जरूरत चंगाई थी। पतरस ने उसको पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो जानता था अगर मैं पैसे दे दूंगा, खत्म होने के बाद ये फिर से भीख मांगेगा। पतरस ने उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगा किया। क्यों? ताकि अब ये उठ के अपनी कमाई खा सकता है, ये काम कर सकता है। समटाइम्स आपको और कोई परेशान नहीं करता, सबसे ज्यादा आपको परेशान करती है आपकी खुद की गलत सोच। अगर एक आदमी ने आपको स्माइल नहीं दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपका दुश्मन है। हो सकता है वो स्ट्रेस में है।
एक आदमी ने आपका कॉल नहीं उठाया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इग्नोर कर रहा है। हो सकता है उसका फोन उसके पास है ही नहीं। कभी कभी हम लोग है ना, फालतू में लोगों से दुश्मनी करके बैठ जाते। हमको लगता है कि नो, ये आदमी मेरे फेवर में नहीं है, वो फेवर में नहीं है, ये फेवर में नहीं है। आप जानते हो, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं सोचता था कि ये लोग मुझसे, शायद ये लोग मुझे लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, लेकिन जब मैं उनसे मिला, मेरे अंदर सारे झूठ ही खत्म हो गए, पूरी तरह से खत्म हो गए। मुझे लगा नो यार, दे आर माय फ्रेंड्स, ये तो मेरे अच्छे दोस्त हैं। आप जानते हो वो लंगड़ा क्या बिलीव करता था? उसे पैसों की जरूरत है। पतरस और यूहन्ना ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यह बात समझ ली, उसे पैसों की जरूरत नहीं है, उसे हीलिंग की नीड है। हमारे चर्च में अगर कोई भी मैरिड व्यक्ति आता है जिसके 2-3 या कई बच्चे हैं और वो कहता है हमारे पास जॉब नहीं है, मैं हमेशा भाइयों को कहता हूं, जब तक इसको जॉब ना मिले इसकी केयर करो। क्योंकि बच्चे क्यों भूखे बैठे, बच्चे क्यों भूखे बैठे? लेकिन अगर कोई यंग पर्सन आता है, नो, हम हेल्प नहीं करते, हम हेल्प करते इसको जॉब लेके दो, क्योंकि ये मेहनत करेगा। अगर यंग पर्सन भी अगर हाथ फैला के खाए, मांगे वो, तो कब स्ट्रगल करेगा? वो कब मेहनत करेगा? इसीलिए बाइबल बताती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी के साथ हो। बाइबल नहीं कहती है कि बी इमोशनल, हर व्यक्ति जो आपसे मांगता है। अगर बाइबल ये कहती है सबके साथ भलाई करो, तो बाइबल ये भी कहती है आत्मा में चलो। बाइबल ये भी बताती है कि लिव विद द स्पिरिट। तुम्हें हर एक के साथ भलाई नहीं करनी चाहिए, तुम्हें डिसर्न करना चाहिए, और डिसर्न करने के लिए हमें खुदावन के करीब रहना पड़ता है। कितने लोग हैं यहां पर जिनको अनुभव है कि लोग आपको मीठी मीठी कहानियां बता के ले गए आपसे? आइए हाथ उठाइए, कितने लोग हैं यहां पर? रुको, पहले मैं हूं। मेरे ऑफिस में एक बार एक बंदा आया, उसने कहा मेरे घर पे कोई बीमार है। मैंने कहा हाँ बताइए, हम हैं आपके साथ। भैया हमारे घर पे कोई बीमार है। मैंने कहा बताइए क्या कर सकते हो? भैया मुझे पैसे दीजिए, मुझे दवाइयां लेनी है। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, पर्ची लेके आइए दवाइयों की, हम आपको दवाइयां ले देंगे। हमारे कलीसिया के अंदर ऐसे भाई हैं जो मेडिकल स्टोर्स पे काम करते हैं। तो हमने कहा आप पर्ची लेकर आओ। बोला 5 मिनट में ले आता हूं। 5 महीने हो गए नहीं आए। बी वाइस, बी वाइस, बुद्धिमान बने। राइट? ये लोग सहमत है मुझसे? नहीं तो लोग आएंगे चेहरा लेके। और आप बहनें ऑलरेडी इमोशंस में जीती हैं, यू आर ऑलरेडी वेरी इमोशनल। आप लोग भी जीते हैं, ऐसा नहीं है। तो बड़े बुद्धिमान बनिए। जैसे उस व्यक्ति के अंदर एक रॉन्ग सोच टूटी, मैं विश्वास करता हूं आज हमारे अंदर में भी बहुत सारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। आमीन। चलिए मेरे साथ खोलिए लूका का पहला अध्याय। बाइबल लाए हैं सब? मोबाइल में नहीं, हार्ड कॉपी। लूका पहला अध्याय, ल्यूक चैप्टर 1, लूका की इंजील और उसका पहला बाब। सब अपनी अपनी प्लेसेस पर बैठ जाएं, सब ठीक है, अब कोई इशू नहीं है। प्लीज मीटिंग के बीच में ना उठे, कोई भी डाइवर्ट होता है माइंड। अब कोई भी ना उठे। पंकज आप भी बैठ जाइए, थैंक यू। प्लीज सारे काम 1 घंटे के लिए छोड़ दिया करो। मेंटेन सम डिसिप्लिन इन चर्च। सिस्टर प्लीज सिट, बैठ जाइए। हाँ अभी लोगों को छोड़ दो, आप मीटिंग सुनो। बहन कब तक बिठाओगे आप लोगों को? बैठ जाओ, छोड़ दो। अभी सीढ़ी के ऊपर बैठने दो लोगों को कुछ। दे आर वीआईपीस। तो वीआईपीओ के लिए मेरे चर्च में एक बंदा आया, उसने कहा इंपॉर्टेंट लोग आगे बैठते हैं ना। मैंने कहा इंपॉर्टेंट लोग जल्दी भी आते। हमारे कलीसिया में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे कलीसिया में वो इंपॉर्टेंट है जो पहले आते। आमीन।
सो प्लीज अब सब बैठ जाइए, कोई भी डाइवर्ट न करे माइंड को। पहला अध्याय ल्यूक चैप्टर 1। और अगर आपके पास बाइबल है, हार्ड कॉपी है तो खोलिए, नहीं है तो यहां देखिए। भाई पंकज फर्स्ट का हो सकता है थोड़ा आज लंबी बातें पढ़े। 28 से 28वें वचन से, आइए सब यहां देखिए। अगर आपके पास बाइबल है तो ठीक है, अन्यथा आप यहां देख सकते हैं। ल्यूक 1:28। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आइए सामने देखिए। बाइबल बताती है प्रभु के आने से पहले 700 ईयर्स पहले एक भविष्य वक्ता थे, जिनको हम हिंदी में कहते हैं यशाया, एंड इंग्लिश में वी कॉल आइजाया। वो एक प्रोफेसी करता है, एक भविष्यवाणी करता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक ऐसी स्त्री के साथ होगा, ऐसी स्त्री के द्वारा होगा जो कुंवारी होगी। और वो जब दिन आया, जब वो डे इस अर्थ पे आया, आप जानते हो नासरत में रहने वाली एक ऐसी लड़की जो इंगेज थी, चूज किया गया उसे, हर नेम वाज मैरी। और जब उसे चुना गया तो अब स्वर्गदूत देखो उससे क्या बात कर रहा है। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आगे वह उस वचन से घबरा गई। अब देखिए, पहली बार एक बहन को एंजल दिखाई दे रहा है, बात कर रहा है। धन्यवाद हो उन दिनों में फोन नहीं था। आज अगर स्वर्गदूत आए तो स्वर्गदूत आते ही हम उसको बोलेंगे एक सेल्फी निकाल सकते हैं आपके साथ, ताकि हम फेसबुक में बता सकें कि आप हमसे मिलने आए थे। कभी कभी आप अपने फोन के चक्कर में सही चीजें एंजॉय नहीं कर पाते हो। कभी कभी एक बार मुझे आज भी याद है, मैं किसी भाई के साथ था, तो हमने सिजलर्स, आपने खाए सिजलर्स, उसमें धुआं उड़ता है, तो हमने होटल में मंगाए। तो एक भाई ने कहा, मैं फोटो निकालूं? मैंने कहा निकाल। तो उसने निकाला तो बोलता है ब्लर आ रहा है। तब तक मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था, तो बोला ब्लर आया है, मैं फिर से निकालूं? मैं खा रहा था। ठीक है निकाल। फिर से निकाला, तब उसे पता चला कि ये भी फोटो बरोबर नहीं है। तीसरी बार उसने कहा निकालूं? मैंने चम्मच छोड़ दिया, मैंने कहा फोटो ही निकाल, जा रहा हूं। अरे खाना खाने दो ना। आपको पता है कभी कभी आप लाइफ की रियल मोमेंट्स एंजॉय नहीं कर पाते उस फोन के चक्कर में। द बाइबल सेज, तब वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। ये सोच के आई है, ये सोच रही है ये क्यों आया है। अब देखो एंजल से क्या बोलता है, लिसन लिसन पढ़िए 30। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम भयभीत न हो, डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आगे, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। अमेजिंग, आ गया भाई हीरो। हियर इज अवर हीरो। आइए इसके लिए ताली बजाएं हम। वेट, आप जानते हैं इस अर्थ पे सबसे पहले उसका नाम एक ह्यूमन ने नहीं लिया। इस अर्थ पे सबसे पहला नाम एक एंजल ने लिया इसका, और तू उसका नाम यीशु रखना। आगे ये देखिए, ये प्रोफेसी है जो पूरी हुई। आगे, वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अब वो उसकी मिनिस्ट्री के लिए बात कर रहा है। आगे, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। और आगे भैया, अब एक अमेजिंग बात आएगी। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? अगर आप वहां होते मेरी बहन, जिसकी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, आप
आपके पास सिर्फ एक मंगेतर है, आपका मैरिज नहीं हुआ है। सही क्वेश्चन है ना? एंजेला के उससे कहता है तू गर्भवती होगी, बेटा जनेगी। अब ये बहन कह रही है ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। इंग्लिश में लिखा गया है मैं मिली नहीं हूं किसी से। आगे स्वरदूत ने कहा पवित्र आत्मा उतरेगा। और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र, हमें पवित्र बनना पड़ता है, वो हमेशा से पवित्र है। जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। ओके, मैं अपने मैसेज को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। आप यहां देखिए सब। आप जानते हैं इस अर्थ पे न्यू टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा जब पहली बार आता है तो वो एक सिद्धांत बनाने नहीं आता, एक नियम बनाने नहीं आ रहा है। इस अर्थ पे पहली बार जब पवित्र आत्मा आ रहा है नए नियम के अंदर, तो याद रखिए वो एक असंभव काम को संभव करने आया है। वो पहली बार जब एक वुमेन पे आ रहा है, एक बहन जिसका नाम मरियम है, वो नासरत में रहती है, उसकी एंगेजमेंट हो गई है और खुदा उसको कहता है तू बेटा पैदा करेगी तो उसका नाम यीशु रखेगी। ये प्रोफेसीज हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट की हैं, सब पूरी हो रही हैं। और वो लास्ट में कहती है ब्रदर ये कैसे हो सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल, मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हूं। तब वो उससे कहता है सुन, मैं जानता हूं ये तुझे इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सुन, पवित्र आत्मा आएगा और ये काम इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। आप जानते हो कब चीजें पॉसिबल हो जाती हैं? कब चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते हो वो चीजें कब पॉसिबल हो जाती हैं? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। जानते हो ये एक ऐसी चीज है, आप हैरान हो सकते हो। मुझे पता है आप में से बहुतों ने ये लाइन कभी नहीं सुनी होगी। वही अभिषेक जो दाऊद पर था, शाऊल देख देख के उसे जलता था, लेकिन उसी अभिषेक को देखकर योनातन उसके लिए मरने को तैयार था। सेम अनॉइंटिंग, वही सेम अभिषेक जो दाऊद के ऊपर था, उसे देखकर शाऊल जलता था, लेकिन वही अभिषेक जो योनातन देखता था वो उसके लिए मरने को तैयार था। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा से भरने के बाद होता क्या है? आइए, मैं चाहता हूं अब आप बड़े ध्यान से सुने। लिसन, क्या है पवित्र आत्मा? कौन है पवित्र आत्मा? क्यों हमारी सभाएं अंत में इस लाइन पे पूरी होती हैं कि पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता? क्यों हम अपनी मीटिंग्स इस लाइन पे पूरी करते हैं? आपको पता है ये वर्ड एक्चुअली कहां है? अगर आप नहीं जानते हो तो आपको आज जान लेना चाहिए। ब्रदर, 2 कोरिन्थियो लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड, बाइबल मत खोलिए, बस ये थीम वर्ड बना के रखिए, बाकी रेफरेंसेस मैं आपको सब बात में दे दूंगा। 2 कोरिन्थियो लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड देखिए, कोरिन्थियो की कलीसिया को, पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। आपको पता है ये कोरिन्थियंस में लिखा है। आपको पता है हम ये क्यों बोलते हैं अंत में? आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी सभाएं, हमारी चर्चेस इस वर्ड पे क्यों पूरी होती हैं। हमने परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, कैसे जाना? हमें कैसे पता चला कि हमारा खुदा हमसे मोहब्बत रखता है? जानते हो कैसे? उसने यीशु को भेजा और यीशु का अनुग्रह हमने जानते हैं कैसे जाना? उसने वह अनुग्रह हमें पवित्र आत्मा देकर दिखाया। पर क्या वो पवित्र आत्मा आज जो आपके पास है, क्या उसके साथ आपकी कोई सहभागिता है? मोस्ट ऑफ लोगों की सहभागिता उनके शरीर के साथ है। होल डे खाना है, पीना है, सोना है, घूमना है, हर तरह का वो काम करना है जिससे इसको कंफर्ट मिले। जिस तरह से आप अपने बदन का पालन पोषण करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, जूते पहनाते हैं, ब्रांडेड घड़ियां पहनाते हैं, हर तरह के
चीजों को इस्तेमाल करते हैं साफ रखने के लिए, और होना भी चाहिए, ये कोई गलत भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उतना ध्यान उस पवित्र आत्मा पे दिया है? आपको पता है अमेजिंग लाइन क्या थी? जब जीसस को कहा गया पत्थर को रोटी बना, आपको पता है उसने क्या कहा? नो। आप जानते हो जीसस लव हिज फादर मोर देन हिज फ्लैश। यीशु अपने जीवन में अपने शरीर से ज्यादा, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके मोबाइल में कल एक अश्लील वीडियो आई, आपको पता है आज बहुत सारे जवान लोग इन गंदगियों में फंसे हुए हैं। मुझे पता नहीं क्यों, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं मेरी ये सोच गलत साबित हो जाए। आमीन। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है इस दुनिया में जितने भी लोग नरक जाएंगे, उनके जाने का मेन रीजन होगा अश्लील वीडियोस, पॉर्न वीडियोस। कितनी गंदी बात है ना। एक लड़की पता नहीं किस रीजन से वो कर रही है, उसकी मजबूरी है कि उसका शौक है, वो ये सब कर रही है कैमरा के सामने, और अपन पे करते हैं उसको देखने के लिए। हम पैसे भरते हैं, इंटरनेट लेके आते हैं, वाईफाई के रिचार्ज करवाते हैं ताकि हम उसको देख पाए। हाउ अशेम्ड। मुझे आज भी याद है, मेरे एक दोस्त ने अश्लील वीडियो चला के मुझे मोबाइल दिया, मेरा मजाक उड़ा रहा था। वो बोला ये देख ये देख ये देख ये देख। मैंने उसको कहा ब्रदर फिर मत देना। 2 दिन के बाद उसने मुझे फिर से एक वीडियो ऑन करके दिया। आपको पता है मैंने मोबाइल क्या किया? फेंक दिया। क्यों? द बाइबल सेज कोई तेरी जवानी को परखने न पाए। यू नो द बाइबल सेज, कलाम पाक कहता है, जब एक व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, परमेश्वर का प्रेम क्या है मुझे बताइए ना। क्या परमेश्वर दिखता है? नो, द बाइबल सेज जीसस इज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। He is the visible image of invisible God। बाइबल बताती है वो न दिखने वाले परमेश्वर का प्रतिरूप ठहरा। परमेश्वर ने अपना प्यार, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, परमेश्वर ने अपनी समझ, परमेश्वर ने अपनी ज्ञान, परमेश्वर ने अपनी ताकत एक बॉडी जीसस में दिखाई। पढ़ के देखिए कुरिन्थियों में क्या लिखा है। पॉल कहता है वही हमारा ज्ञान ठहरा। कहां है तर्कशास्त्री? किधर हो तुम फिलोसोफर्स? तर्क करते हो ना, उद्धार ऐसे होगा, उद्धार ऐसे होगा, खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा होगा, ये होगा वो होगा। बाइबल बताती है कहां है इस संसार के तर्कशास्त्री जो कहते हैं उद्धार ऐसे ऐसे होगा। वो हर एक को पकड़ के यीशु के क्रूस के सामने खड़े होकर, जानते हो पौलुस क्या दिखाता है? तुम ज्ञान देते रहे, वो जीवन देके चला गया। मेहरबानी करके ये जो इंसानी, याद रखिएगा, आप खुदा तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बना सकते। उसने एक रास्ता भेजा है, उस पर विश्वास करके आप उस तक पहुंच सकते हो। आप खुदा के लिए कोई रास्ते नहीं बना सकते। कुछ भी करना है करो बैठ के। उसने साफ साफ कहा, जितनों को ये वचन आता है मेरे साथ जोड़ के कहिएगा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। या थैंक यू लॉर्ड। वो एक ही रास्ता।